नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। उन्होंने आप को भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दुकान बताते हुए कहा कि चाहे वह शराब नीति हो, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो या फिर डीटीसी बसों की खरीद में धांधली, आपका नाम हर जगह जुड़ा हुआ है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। संबित पात्रा ने आप नेताओं पर जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। कहा कि मासूमों की जमीन अपने नाम कराने का काम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। उन्होंने आपको आपदा कहकर संबोधित किया और कहा कि यह पार्टी घोटालों का पर्याय बन चुकी है। उनका दावा है कि भ्रष्टाचार ही आपकी असली पहचान है और यह पार्टी जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन आरोपों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। मगर आज जिस विषय को लेकर मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, कुछ वीडियो भी चलाऊंगा और कुछ खुलासा भी करूंगा, यह बहुत गंभीर है, एक बहुत बड़ा मसला है, गैर कानूनी मसला है। इसलिए सतर्क होकर इसे जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। और आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, उनके विधायक जो रहे हैं, सोमनाथ भारती जी के काले कारनामों का, जो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग में आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन को हम आपको दिखाएंगे, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके समक्ष रखेंगे। मसला ऐसा है कि जैतपुर नामक एक स्थान है, जैतपुर में एक जमीन की टुकड़ी को लेकर विवाद हुआ था और एक एफआईआर भी हुआ था 10 नवंबर 2023 में। और मामला यह था कि जमीन जिसकी है उससे जमीन हड़प ली गई थी, और जो हड़पने वाला पार्टी था, जिसने हड़पी थी जमीन, वह व्यक्ति आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का नजदीकी था, करीबी था, एक तरह से उसका प्रॉक्सी था। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। अब सोमनाथ भारती जी वकील भी हैं, किस प्रकार से अपने ही बोले हुए प्रॉक्सी द्वारा जो जमीन हड़पा गया है, कैसी उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए वो तत्पर थे। अब जिसकी जमीन हड़प ली गई वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसने एफआईआर कराया। ये एफआईआर की प्रति भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एफआईआर की प्रति है
और उस एफआईआर की प्रति में पूरी तरह से जमीन किसकी है, किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, ये सारे कागजात आप देख सकते हैं ये एफआईआर की प्रति में। इस एफआईआर की प्रति में एक सीजर मेमो होता है, चार्जशीट होती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है पुलिस, और एक सीजर मेमो कि क्या क्या हमें स्थान पर मिला है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, यह सब पुलिस लिखती है और इसका एक रिकॉर्ड रखती है। अब सवाल यह उठता है कि इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या बीजेपी के आरोपों में सच्चाई है या यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की हर ताजा खबर सबसे पहले मिले।